बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे एक दो टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आप ये इस वीडियो से जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, एटलीस्ट उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न 2025 की समझ आ जाएगी। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स में काफी ज्यादा मिस्टेक्स भी बीच में आ रही हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी ही पड़ेगी। आपको उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे वो मिस्टेक्स दे रहा है, बहुत सारी जगहों पे वो इलीगल जो है ना वो समझने के फिगर्स दे रहा है, जो कि वो एक लीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि सब पे आ रहा है, किसी किसी जगह पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आपने इन चीजों से बचना है। लाइक जैसे कि देखें, एक रिटर्न फाइल की है, वो सैलरीदार पर्सन है, वो उसने एड सोर्सेज की सारी टैक्स डिडक्शन हुई हुई है। जब वो कुछ फिगर्स 5, 10, 50 कुछ भी फिगर्स रिफंड में जा रही हैं, तो फिर भी सिस्टम क्या कहता है कि जी आप एडमिटेड, आपका जो चलान है ना वो पेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो एक मैसेज दे देता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। फिर किसी जगह पे एमएसडीआर के अकॉर्डिंग एक इश्यू प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बहुत हैवी है, जिसकी वजह से आगे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं हो पा रही। फिर किसी जगह पे देखिए, रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो जैसे पेंशन है, चाहे उसके ये एग्जाम्प्ट है, जब हम उसको डालते हैं, जैसे प्रॉफिट्स आता है बैंकों में, वो डालते हैं, तो वो क्या करता है कि सिस्टम उसको मेन जब कंप्यूटेशन में हम जाते हैं तो वो उसको इनकम को मर्ज करके नीचे चलान पेबल ले जाता है, जो कि इलीगल है, क्योंकि पेंशन तो वैसे एग्जाम्प्ट है, और जो प्रॉफिट है वो उसके ऊपर ऑलरेडी बैंकों ने 15% टैक्स काटा होता है फाइलर के ऊपर, जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 30-35% टैक्स काटा होता है। ये तो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो जाता है। फिर सिस्टम उसके बावजूद क्यों उसको रिटर्न को नीचे चलान को पेबल आ रहा है? तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि सबको आ रही है, किसी किसी जगह पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी जगह पे नहीं, अभी भी एफबीआर इनकम टैक्स रिटर्न 2025 के मुताबिक उसको अभी भी चीजों को अमेंडमेंट कर रहे हैं, तब्दीलियां कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो जो भी अपनी रिटर्न फाइल करवा रहा है, इन चीजों को आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखना है। ये ना हो कि फजूल का चलान नीचे बन रहा हो और आप उसको पेड कर दें। और कुछ चीजों पे ऐसे है कि जहां पर रिटर्न सबमिट ही नहीं हो पा रही होती। जब हम हेल्पलाइन पे इस्लामाबाद पे कॉल करते हैं तो आप बिलीव करें, कुछ चीजों का तो उनको भी पता नहीं लग रहा होता कि ये है क्या, जिसकी वजह से कंसल्टेंट के ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है, और टैक्स पेयर कहता है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो लिहाजा ये एक मेजर इशू आया हुआ है एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न 2025 के ऊपर। बट होपफुली कि ये आगे रिजॉल्व हो जाएगा। बट अभी तक ये जितनी भी रिटर्न फाइल हो गई हैं या हो रही हैं या होने वाली हैं, आपने उसको एक तरीके से टेक्निकली तौर पे इसको देखना है कि क्या ये प्रॉपर तरीके से फिगर्स एंटर हुई हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न क्या दे रहा है। कुछ किसी जगह पे तो ऐसा है कि जब हम रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, डाटा सेव कर लेते हैं, जब हम वापस रिटर्न पे आते हैं तो उसका क्या करता है कि वो उस जो जितनी फिगर्स हमने ऐड की होती हैं, जितनी सारा कुछ हमने किया होता है, वो सब के सब जो है ना वो समझ लेके जीरो हो जाती हैं, या उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो छोटी छोटी चीजें काफी जो है ना रिटर्न पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो कि जिसकी वजह से रिटर्न ना वो रुक जाती हैं, और उसके बाद जो है ना आगे फाइल ही नहीं हो पा रही होती। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर चल रहा है सारा कुछ। और उसके बाद एक लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है हमारे ने एक बायोमेट्रिक से रिलेटेड चेयरमैन एफबीआर का एक लेटर लिखा है कि जो आप बायोमेट्रिक का करते हैं, ये आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसको मैनेज करें। आप देखें इसकी अप्रूवल आती है या नहीं आती। ये एफबीआई के में आई थिंक तो कि ये बेहतर है। देखिए, जिसका मोबाइल होगा उसका उसको कुछ ना किसी तरीके से वो अपनी बायोमेट्रिक आप खुद कर सकेगा, बजाय के ई सहूलत पे जाके ये हर साल जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। कुछ लोग बेचारे भूल जाते हैं, कईयों को समझ में नहीं आती, और ये सारा एक पैटर्न है। देखें हम क्या बनता है। लेकिन फिर मैं आपको लास्ट पे यही कहूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत सारी जगहों पे एरर्स आ रहे हैं, कई जगह पे क्लियर भी है। ये जहां पर एरर्स आ रहे होते हैं, आपने उन चीजों को समझ के हर चीज को मैनेज करके देन आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ये ना हो कि वो गलत रिटर्न को उसको ओके किया जाए और आप उसको सबमिट कर दें, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि जब आप इसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद ये ऑडिट में चीज आ गई तो कल को आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप उनको जितना मर्जी कहते रहेंगे कि जी सिस्टमेटिकली एरर था, मुझे पता नहीं लगा, या ये हो गया या वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। रिटर्न फॉर्म में आपने दे दिया होगा, सबमिशन हो गई होगी, उन्होंने उसी चीज को देखना है, उसी के मुताबिक आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, और उसी के मुताबिक उन्होंने आपकी असेसमेंट करनी है, यानी कि आपके अगेंस्ट आपको ऑर्डर पास करना, चाहे वो आपके अगेंस्ट है चाहे आपके हक में है। तो इन चीजों को जो है ना बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है, और इसको देखना पड़ता है कि यार ये फिगर इस हेड में एक्यूरेट है,
ये इसके अलावा कहीं और तो नहीं आ रही, और अगर नीचे ये पेबल दे रहा है तो किस तरह दे रहा है, पहले आप अपनी सारी वर्किंग करें, उसके बाद फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न 2025 को फाइनल करें। तो ये मेरी आज की वीडियो, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये रिटर्न्स में एरर आ रहे हैं, जो एरर आ रहे हैं, जो इस चीजों को समझता है वो अपनी जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तरीके से देखेगा और उसको हैंडल भी करेगा। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।